आज हम आपको भारतीय अदालत से जुड़े ऐसे 15 खतरनाक सच के बारे में बताएंगे जो कि आप जानकर चौंक जाओगे। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल रह जाए तो हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सवाल नंबर 1, क्या अदालत में झूठ बोलने पर तुरंत जेल हो सकती है? जैसे अदालत में झूठ बोलना गंभीर अपराध है जिसे पर्जरी कहा जाता है। भारत में भारतीय दंड संहिता की धारा 191 और 193 के तहत झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन झूठ बोलते ही तुरंत जेल नहीं होती है। पहले अदालत सबूतों की जांच करती है, फिर मामला दर्ज होता है और कानूनी प्रक्रिया चलती है। अगर दोष साबित हो जाए तो जेल या जुर्माना हो सकता है। इसलिए अदालत में हमेशा सच बोलना ही सुरक्षित और सही रास्ता होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, क्या जज आपके चेहरे के भाव से सच झूठ समझ सकते हैं? दरअसल जज केवल चेहरे के भाव देखकर यह तय नहीं करते कि कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है। अदालत में फैसला सबूत, गवाही और कानूनी दलीलों के आधार पर ही होता है। हालांकि जज किसी व्यक्ति के व्यवहार, आत्मविश्वास और जवाब देने के तरीके को जरूर नोटिस करते हैं, लेकिन यह अंतिम निर्णय का आधार नहीं होता है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार ठोस प्रमाण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सिर्फ चेहरे के भाव नहीं बल्कि सही सबूत ही केस जिताते हैं। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 3, क्या अदालत में सबूत से ज़्यादा चालाकी काम करती है? दरअसल अदालत में सबसे ज़्यादा महत्व सबूतों और कानून का होता है, न कि चालाकी का। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार हर फैसले का आधार ठोस प्रमाण, गवाही और कानूनी दलीलें होती है। वकील की समझ और रणनीति जरूर मदद करती है, लेकिन सिर्फ चालाकी से केस नहीं जीता जाता है। अगर सबूत मजबूत नहीं है तो चालाकी बेकार साबित होती है। इसलिए अदालत में सच, सही सबूत और मजबूत दलील ही सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, क्या कोर्ट में गुस्सा दिखाना आपके लिए भारी पड़ सकता है? जैसे कोर्ट में गुस्सा दिखाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अदालत एक अनुशासित जगह होती है जहाँ सम्मानजनक व्यवहार जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति जज या कोर्ट की कार्रवाई के दौरान गुस्सा दिखाता है या बहस करता है या अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत की अवमानना माना जा सकता है। इसके लिए जुर्माना या जेल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही इससे आपके केस पर भी गलत असर पड़ सकता है। इसलिए शांत और संयम व्यवहार ही बेहतर होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, क्या पैसे के बिना इंसाफ पाना मुश्किल होता है? दरअसल पैसे के बिना इंसाफ पाना पूरी तरह असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर हो सकता है। अच्छे वकील और लंबी कानूनी प्रक्रिया में खर्च आता है जिससे गरीब व्यक्ति पर दबाव बढ़ता है। हालांकि भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। कई सरकारी और सामाजिक संस्था भी मदद करती है। इसलिए सही जानकारी और सहायता के बिना पैसे के भी न्याय पाया जा सकता है, लेकिन जागरूक होना बहुत जरूरी है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, क्या निर्दोष लोग भी अदालत में सजा पा सकते हैं? सामान्यतः अदालतें सबूतों और कानूनों के आधार पर ही फैसला देती है, लेकिन कभी कभी निर्दोष लोगों को भी सजा मिल सकती है। यह गलत गवाही, अधूरे सबूत, जांच में कमी या फिर गलत पहचान जैसी वजहों से हो सकती है। हालांकि न्याय व्यवस्था में अपील की प्रक्रिया होती है जिससे फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सही सबूत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मजबूत जांच और सही दलीलें ही न्याय सुनिश्चित करने में मदद करती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, क्या बिना वकील के केस लड़ने के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? दरअसल बिना वकील के केस लड़ना संभव है, लेकिन यह कई बार जोखिम भरा भी साबित हो सकता है। कानून की प्रक्रिया जटिल होती है जिसमें सही दस्तावेज, सबूत और दलीलें पेश करना जरूरी होता है। अगर आपको नियम की पूरी जानकारी नहीं है तो आप अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। हालांकि भारत में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत जरूरतमंद लोगों को मुफ्त वकील की सुविधा मिलती है। इसलिए बेहतर है कि किसी अनुभवी वकील की मदद लेकर ही केस लड़ा जाए। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, क्या अदालत में देर से पहुंचना आपके खिलाफ जा सकता है? दरअसल अदालत में देर से पहुंचना आपके खिलाफ जा सकता है। कोर्ट की कार्रवाई समय पर शुरू होती है और यदि आप अनुपस्थित रहता है तो जज आपके बिना भी सुनवाई आगे बढ़ा सकता है। कई मामलों में गैर हाजिरी पर वारंट भी जारी हो सकता है या केस खारिज भी हो सकता है। खासकर जमानत या महत्वपूर्ण तारीख पर देर करना जोखिम भरा होता है। भारत में सीआरपीसी के तहत समय और उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए हमेशा समय से पहले पहुंचना सुरक्षित रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, क्या जज का फैसला हमेशा अंतिम होता है या बदला भी जा सकता है? दरअसल जज का फैसला हमेशा अंतिम नहीं होता, उसे बदला भी जा सकता है। यदि किसी पक्ष को फैसला गलत लगता है तो वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। भारत में जिला अदालत के फैसले को हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चुनौती दी जा सकती है। अपील में नए तर्क, सबूत या कानून की व्याख्या के आधार पर फैसला बदला जा सकता है। इसलिए न्याय प्रणाली में सुधार और दोबारा जांच का मौका हमेशा मौजूद रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, क्या अदालत में एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है? दरअसल अदालत में की गई एक छोटी गलती भी आपकी ज़िंदगी पर असर डाल सकती है। गलत बयान, अधूरे दस्तावेज या समय पर सही सबूत न देना आपके केस को कमज़ोर कर सकता है।
इससे फैसला आपके खिलाफ जा सकता है, जिसका असर नौकरी, सामाजिक छवि और भविष्य पर पड़ता है। भारत में सीआरपीसी के तहत हर प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसलिए कोर्ट में हर कदम सोच समझकर और सही कानूनी सलाह के साथ उठाना जरूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, क्या कोर्ट में एक शब्द की गलती भी आपको फंसा सकती है? दरअसल अदालत में एक शब्द की गलती भी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। गलत बयान, अस्पष्ट भाषा या विरोधाभासी बात आपके केस को कमजोर बना सकती है और आपके खिलाफ इस्तेमाल भी हो सकती है। जज और वकील हर शब्द को ध्यान से समझते हैं, इसलिए बयान देते समय सावधानी जरूरी है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार बयान और गवाही बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए कोर्ट में सोच समझकर और सही शब्दों का इस्तेमाल करना ही सुरक्षित रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, क्या केस लंबा चलना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है? दरअसल केस का लंबा चलना आपकी ज़िंदगी पर नकारात्मक असर डाल सकता है। बार बार कोर्ट जाना समय और पैसे खर्च, मानसिक तनाव और सामाजिक दबाव व्यक्ति को थका देता है। कई बार नौकरी, परिवार और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। हालांकि न्याय प्रक्रिया में समय लगना आम है, लेकिन देरी से परेशानी बढ़ती है। भारत में सीआरपीसी के तहत समयबद्ध सुनवाई का प्रावधान है, फिर भी वास्तविकता में केस लंबे चल सकते हैं, इसलिए धैर्य और सही कानूनी मार्गदर्शन जरूरी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, क्या पुलिस की गलती से भी आप सजा के हकदार बन सकते हैं? दरअसल पुलिस की गलती से किसी व्यक्ति को सजा मिलना सामान्य नहीं है, क्योंकि अंतिम फैसला अदालत करते न कि पुलिस। लेकिन अगर जांच में गलती हो, गलत सबूत पेश किया जाए या किसी को गलत तरीके से फंसाया जाए तो परेशानी हो सकती है। फिर भी अदालत में सबूतों की जांच होती है और बचाव का मौका मिलता है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत सबूतों की सच्चाई परखना जरूरी होता है, इसलिए सही जांच और मजबूत बचाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, क्या गलत वकील चुनना आपके केस को हरा सकता है? दरअसल गलत वकील चुनना आपके केस पर नकारात्मक असर डाल सकता है। एक अनुभवी वकील सही रणनीति, मजबूत दलील और उचित सबूत पेश करके केस को मजबूत बनाता है, जबकि कमजोर तैयारी या अनुभव की कमी से केस कमजोर पड़ सकता है। हालांकि अंतिम फैसला अदालत करती है, लेकिन वकील की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार सही तरीके से सबूत पेश करना जरूरी होता है, इसलिए वकील चुनते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, क्या एक छोटा सा कागज़ या डॉक्यूमेंट्स केस को बदल सकता है? दरअसल अदालत में एक छोटा सा कागज़ डॉक्यूमेंट भी केस पर फैसला बदल सकता है, अगर ये महत्वपूर्ण और सही साबित हो। किसी एग्रीमेंट, रसीद, पहचान पत्र या लिखित सबूत से सच्चाई स्पष्ट हो सकती है। कई बार ऐसा दस्तावेज पूरी कहानी बदल देता है और केस की दिशा पलट देता है। भारत में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार दस्तावेजी सबूत बहुत अहम होता है, इसलिए हर जरूरी कागज़ को संभाल कर रखना और सही समय पर पेश करना बेहद जरूरी होता है।